हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस डिस्कस करने वाले हैं। इसके राइटर का जो नेम है वो है वालिकानंद। ये जो स्टोरी है वो एक छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची की स्टोरी है जिसका नाम है वली अमाई और उसका जो शॉर्ट नेम है वो है वाली। वो एक विलेज में रहती है, कभी बाहर नहीं गई होती है और वो उसकी जो स्ट्रीट होती है ना, उधर उसकी उम्र के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो अपने घर के बाहर जाकर स्ट्रीट को देखती रहती है और वही उसका सबसे अच्छा पास टाइम भी होता है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। In this sensitive story, an 8 years old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between her knowing that there is death and understanding of it. ये एक सेंसिटिव स्टोरी है एक 8 साल की बच्ची की जिसकी पहली बस जर्नी होती है अपने गांव के बाहर। वो अपने गांव के बाहर कभी गई नहीं होती है और वो पहली बार बस से अपने गांव के बाहर एक टाउन में जाती है। इन ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू अ मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। और ये जो स्टोरी है ये उसे लाइफ एंड डेथ के बारे में भी बताती है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इस चैप्टर में एक काऊ की डेथ के बारे में बात की गई है जिसकी वजह से वाली को ये डेथ वगैरह का सीन पता चलता है। वो तो इतनी छोटी बच्ची है, उसे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। So let us start. There was a girl named Wali Amai who was called Wali for short. एक लड़की है जिसका नाम वाली अम्माई है जिसे प्यार से हम वाली बुलाते हैं। She was 8 years old and very curious about things. 8 साल की है और उसे चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक है। उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती है। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका जो फेवरेट पास टाइम है, मतलब सबसे अच्छा समय जब वो बिताती है पूरे दिन का, वो कब का होता है? जब वो अपने घर के बाहर फ्रंट डोरवे पर खड़ी होती है और स्ट्रीट को देखती है। वॉचिंग दैट व्हाट वाज हैपनिंग स्ट्रीट आउट्स की जो उसकी गली है उसमें क्या चल रहा है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। उसकी गली में उसकी उम्र के तो कोई बच्चे होते नहीं जिसके साथ वो खेले, इसलिए उसका सबसे फेवरेट पास टाइम कौन सा है कि वो बाहर गली में देखती है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो क्यूरियस होती है ना नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। बट फॉर वाली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज वन ऑफ द इलेबोरेट गेम्स other children play. Watching the street gave her many new unusual experience. वाली के लिए क्या है, जब वो अपने घर के बाहर खड़ी होती है तो वो जो हर एक मोमेंट होता है ना उसके लिए उतना ही मज़ेदार होता है जितना कि अपनी उम्र के साथ बच्चों के साथ खेलना, नए नए गेम्स खेलना। जितना मज़ा उन गेम्स खेलने में आता है वाली को उतना ही मज़ा बाहर खड़े होकर ये देखने में आता है कि स्ट्रीट पे क्या चल रहा है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। और स्ट्रीट उसकी गली को देखते रहना उसे नई नई एक्सपीरियंस देता कि अब कुछ नया, उसे कुछ नया पता चल रहा है बाहर। अगर हम बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस हमें कुछ नया पता चलेगा। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? एक बस को देखना जो उसके गांव से और पास वाले शहर के बीच में मूव करती थी। पहले गांव से शहर जाती, फिर शहर से गांव आती। तो ये जो उसका मूवमेंट था ना उसको बहुत अच्छा लगता था। इट पास थ्रू अ स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे में उसकी गली से वो बस गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार शहर जाती थी, एक बार उधर से वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अ वाली। बस को देखना कि उसमें हर बार नए पैसेंजर्स चढ़े होते हैं। अब वापस आ रही है तो नए पैसेंजर चढ़ रहे हैं, जा रही है तो नए पैसेंजर चढ़ रहे हैं। तो उसके लिए ये जो सीन था ना उसके लिए बहुत मज़ेदार सीन था, उसे बहुत अच्छा लगता था। यही सोच था उसके अनएंडिंग जॉय का। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। हर रोज़ वो उस बस को देखती एंड ग्रेजुअली टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। तो जब वो उसे देखती थी उसके मन में एक इच्छा जागरूक हुई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। वो एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए उस बस पर राइड करना चाहती थी। द विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और ये विश उसकी
स्ट्रोंग होती गई, मतलब उसको अब राइड करना ही था। Until it was an overwhelming desire, जब तक वो एक मतलब एक चीज़ को पाने की जो जिद नहीं होती वो कि उसे बस में राइड करना ही है। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wally would stare wistfully. Wistfully क्या होता है? longingly, मतलब बड़ी देर तक उन्हें देखती रहती थी वो क्या बात कर रहे हैं बस से, कैसे मतलब क्या क्या हमें चाहिए होता है बस में जाने के लिए। और द पीपल हु गोट, जो उस बस से उतरते थे चढ़ते थे, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। उन जो लोग थे उनके फेसेस उसे मतलब क्या उसके आसपास के ही लोग होते थे वो। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town of her, उसकी एक फ्रेंड है जिसने कभी बस राइड की थी तो वो उसे बताती है कि कितना मज़ा आता है बस में राइड करने का, अपने आस बाहर देखने का, गांव से बाहर। वाली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट। और उसे वो तो वाली जब उसकी बात सुनती थी वो उसे बहुत जलन होती थी क्योंकि उसे भी बस को राइड करना है। In English, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. जब वो उसे जलती थी वो एक इंग्लिश में चिल्लाने लगती थी। क्या कैसे चिल्लाती थी? प्राउड। इसका मतलब तो उसे खुद को भी नहीं पता था और उसकी फ्रेंड्स को भी नहीं पता था कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। लेकिन जब भी उसे अब डिसअप्रूवल की सेंस दिखानी होती थी तो वो ये वर्ड यूज़ करती थी। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस चैनल पे हम एंटायर टर्म 2 का सिलेबस कवर करने वाले हैं। थैंक यू।